सो लेट्स सी वन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटरवल पे हमें चेक करना है 0 से लेकर 2 पाई के क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कि ये फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ओके, सो हमारे पास जो फंक्शन गिवन सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे एफ डैश एक्स। सो देखिए हमारे पास जो एफ डैश एक्स आएगा वो कितना आएगा, साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है आपके पास माइनस का साइन एक्स। ओके, फैक्टर्स तो बन नहीं सकते यहाँ पे बिकॉज एक ही टर्म है यहाँ पे और वो माइनस में लिखी हुई है। सो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। सो हमने यहाँ पे पुट किया एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0, देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स से पहले, सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 0। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स और आप बोल सकते हैं कि जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। सो अल्टीमेटली यू कैन से tan x इक्वल्स टू 1 और आप tan x इक्वल टू 1 को क्या बोल सकते हैं, आप tan x इक्वल टू 1 को बोल सकते हैं tan x इक्वल्स टू tan π/4। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत बार किए होंगे। सो ये आपके पास हो जाएगा tan π/4। ऑलराइट, नाउ ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे जो आपका केस बन रहा है वो बन रहा है केस ऐसा वाला, tan x इक्वल्स टू, अगर आपके पास tan y होता है तो आप बोलते हैं x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई, आपका आंसर आता है। ओके, सो इसके हिसाब से आप बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू जो आपके पास आंसर आएगा वो कितने कितने आएंगे। सो वो आपके पास आएगा n पाई का मतलब आपको n की जगह पे सारे इंटीजर्स पुट करने हैं। सो मैं लेट सपोज मैं सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूँ बिकॉज आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके पास इंटरवल है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से और ख़त्म हो रहा है 2 पाई के बीच में। तो आपके पास नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पुट करने का। ऑल्दो आपके पास जो आंसर्स आएंगे उसमें कौन कौन से आंसर आएंगे ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास आंसर आएगा π/4, फिर पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4, फिर 2 पाई प्लस π/4 चलता रहेगा ऐसे ही। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास माइनस का π/4 भी आएगा, माइनस का 5π/4 भी आएगा और ये चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन आप लोगों को सिर्फ देखना है 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल के बीच में। तो आप बोलेंगे x इज इक्वल्स टू, सिर्फ दो ही मेरे पास ऐसे आंसर्स हैं, एक तो ये है और एक ये है जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ओके, मैं बोलूँगा x इज इक्वल्स टू π/4 और 5π/4 ही मेरे पास जो आंसर है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, बाकी सारे के सारे एंगल्स को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। नाउ मैं अपने इंटरवल को प्लॉट करूँगा। पहले तो मेरा इंटरवल था 0 से लेकर 2 पाई का, तो 0 मैंने यहाँ प्लॉट किया लेट से, और 2 पाई लेट से मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। जो साइन लगा था मैं साइन लगाऊंगा, क्योंकि 0 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो ये क्लोज्ड में आ सकता है बिकॉज दिया भी हमें क्लोज्ड में है। एंड 2 पाई मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो ये क्लोज्ड में आ सकता है बिकॉज ये दिया भी क्लोज्ड में ही है। अगर मान लीजिए मेरे पास 0 क्रिटिकल पॉइंट होता और ये यहाँ पे क्लोज्ड में दिया होता तो भी आप लोग उसको ओपन में लिखते बिकॉज वो क्रिटिकल पॉइंट था। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में कंसेप्ट को सीखा है। ओके, नाउ एक आपके पास पॉइंट आया है π/4, एक पॉइंट आपके पास आया है 5π/4। तो देखिए आपका जो गिवन इंटरवल था वो डिवाइड हो गया यहाँ पे 1, 2 एंड 3 सब इंटरवल्स के अंदर। तो देखिए क्या आंसर आएगा आपके पास। एक इंटरवल आपका बनेगा 0 से लेके π/4 का, याद रखिएगा 0 को आप इंक्लूड कर सकते हैं, π/4 को तो इंक्लूड नहीं करना आप लोगों को। देन आपके पास एक और इंटरवल बनेगा b जो आपके पास बोलेगा π/4 से लेके 5π/4 का, दोनों यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इंक्लूड नहीं होंगे। और एक आपके पास इंटरवल बनेगा c जो आपसे बोलेगा 5π/4 से लेके 2 पाई तक चलना है आपको। 2 पाई को आप इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज ये एंड पॉइंट था हमारे गिवन इंटरवल का। ओके, नाउ इन इंटरवल्स के अंदर के कोई वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और साइन ऑफ एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो नोटिस कीजिएगा, अगर यहाँ पे 0 मेरा क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है इसका मतलब मैं 0 को यहाँ से इंक्लूड कर सकता हूँ, उसको प्लॉट भी कर सकता हूँ, पुट भी कर सकता हूँ। ओके, सो मैंने एक काम किया, मैंने एफ डैश एक्स के अंदर अपने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया फर्स्ट केस में बिकॉज मैं चाहूँ तो इसके बीच का कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ और 0 मेरे पास इंक्लूड है तो मैं 0 भी पुट कर सकता हूँ। तो cos 0 आपके पास होता है 1, माइनस में साइन 0 आपके पास होता है 0, 1 माइनस 0 इज़ 1। सो अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब आपके पास कंक्लूजन आया कि एफ डैश एक्स जो होगा आप लोगों का वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ऑलराइट, नाउ π/4 से लेके 5π/4 के बीच में आपको नंबर पुट करना है। लेट सपोज आप लोगों ने 90 पुट कर लिया,
या फिर देखिए π/4 है आपके पास, आप 90 पुट करके देखिए 45 डिग्री ये है और 45 से बड़ा एंगल ये वाला है, 5π/4 बड़ा है, तो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे या तो π/2 या फिर आप चाहें तो π भी पुट कर सकते हैं। इसके बीच में कोई भी आप एंगल पुट कर लीजिए, आपके ऊपर है। चलिए मैंने यहाँ पे π/2 पुट कर लिया, तो cos π/2 होता है आपके पास 0, माइनस में sin π/2 आपके पास होता है 1, आपके पास आएगा -1, -1 का मतलब आपके पास आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब f' आपके पास हो जाएगा <0, यानी कि इस इंटरवल के अंदर आपके पास जो फंक्शन आएगा वो डिक्रीजिंग नेचर को फॉलो करेगा। सिमिलरली 5π/4 से लेकर 2π के बीच में नंबर पुट करना है। नोटिस कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोगों का 2π इंक्लूडेड है, इसका मतलब 2π भी पुट कर सकते हैं। चलिए क्यों ना मैं यहाँ पे 2π को ही पुट कर लूँ। सो cos 2π पे कितना आंसर होगा, cos 2π माइनस साइन 2π आपको ऑब्जर्व करना है। आपको पता है 2π का मतलब आप 2π + 0 लिख सकते हैं उस चीज़ को, और सब कुछ चला जाएगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन ये आपके पास हो जाएगा cos 2π इस cos 0 के इक्विवेलेंट होगा ये, और sin 2π का मतलब sin 0 के इक्विवेलेंट होगा ये। तो ये हो जाएगा आपके पास cos 0 होता है 1, माइनस में sin 0 आपके पास होता है 0, तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब f' आपके पास हो जाएगा >0, एंड ये आपका फंक्शन फॉलो करेगा इंक्रीजिंग नेचर को। एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 आपका इंक्लूड नहीं होता और यहाँ पे आपका 2π इंक्लूड नहीं होता, तो आप लोगों को इनके बीच के ही कोई ना कोई एंगल्स को पुट करना पड़ता। यहाँ पे हमारे पास 0 इंक्लूड है और 2π इंक्लूड है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 0 और 2π को पुट करके देख लिया। अगर मान लीजिए दोनों वैल्यूज़ आप लोगों की ओपन इंटरवल के अंदर होती, तो आप लोग क्या करते, तो आप लोग इनके बीच का ही कोई ना कोई एंगल पुट करते हैं यहाँ पे। ओके, सो मैं बाकी चीज़ें रब करता हूँ यहाँ से, और देखिए आपको अब ऑब्जर्व करना है कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, और इंक्रीजिंग कहाँ है, और डिक्रीजिंग कहाँ है। ओके, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मैं यहाँ पे इंटरवल लिखूंगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी मैं यहाँ पे इंटरवल लिखने वाला हूँ। ओके, सो ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप लोग फॉलो करेंगे वो इंटरवल्स जहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो ये दो जगहों पे है आपके पास, एक है आपके पास 0 से लेके π/4 यूनियन, एक है आप लोगों के पास 5π/4 से लेके 2π। मैंने आपको कहा था कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आए हैं वो कभी इंक्लूड नहीं होंगे स्ट्रिक्टली वाले केस में। सो π/4 आपका इंक्लूड नहीं होगा, 5π/4 इंक्लूड नहीं होगा, बचे हमारे पास 0 और 2π। 0 2π हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं थे, हमने अपने मेन इंटरवल को देखा, तो यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड हैं, इसका मतलब इस केस में भी यहाँ पे दोनों इंक्लूड रहेंगे हमारे। ओके, सिमिलरली डिक्रीजिंग केस में क्या देखना है आप लोगों को, डिक्रीजिंग केस में आप लोगों को इस इंटरवल को देखना पड़ेगा। तो ये आपके पास आया है π/4 एंड 5π/4। ओके, π/4 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, इंक्लूड नहीं होगा, 5π/4 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सो ये हमारे पास आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सिर्फ इंक्रीजिंग के केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसको कि सिर्फ इंक्रीजिंग के केस में क्या होगा, तो आप जानते हैं इंक्रीजिंग केस में आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, या फिर मैं बोलूँ जो आपने स्ट्रिक्टली वाले केस में लिखा हुआ है उसमें आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर दीजिए। ओके, सो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, ये भी इंक्लूड, ये भी इंक्लूड, यूनियन 5π/4 से लेकर 2π सब इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, सो वो आपके पास हो जाएगा π/4 से लेके 5π/4 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे आप लोगों के पास। ओके, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आ गए हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स हमारे पास आ गए। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।